हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर लगभग अगर आप देख लो ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है लेकिन स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से आईपीएल को बीच में बंद करना पड़ा है। एक मीटिंग हुआ बीसीसीआई का, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 वीक के लिए भाई आईपीएल को बंद कर देते हैं। 1 वीक के बाद अगर माहौल सही रहता है, सब कुछ बढ़िया रहता है, वहाँ पाकिस्तान खत्म हो चुका रहेगा या फिर पाकिस्तान हार मान चुका रहेगा, तो आईपीएल फिर शुरू करवाएँगे। अगर युद्ध मतलब वॉर उसके बाद बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाता है भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। खैर इसमें रिजल्ट क्या होने वाला है वो ऑलरेडी सबको पता ही है। इंडिया फाड़ के रख देगा पाकिस्तान की और वो टिक नहीं पाएँगे भाई। जिस हिसाब से वो सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहे हैं। इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने स्टार्ट क्या किया, इंडिया ने वहाँ पर जब पहलगाँव में हमला हुआ, इंडिया ने जाकर वहाँ पर अपना जो भी था 9 एरिया था जहाँ पे उनके आतंकवाद ठिकाने थे, वहाँ पर जाके हमला किया। इंडिया ने ऑलरेडी जो उनका पीआईबी होता है उसमें ऑलरेडी मेंशन किया था कि इंडिया की लड़ाई पाकिस्तान के सिविलियन, पाकिस्तान के मिलिट्री आर्मी से नहीं है, वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है भाई, वो कल रात में सिविलियंस के ऊपर हमला कर रहा है। मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं भाई, प्रॉपर मार्केट एरिया, टाउन एरिया में वो हमले कर रहा है। ये तो खैर हमारे पास S-400 है भाई, रसिया की वजह से अराउंड 32,000 समथिंग का डील हुआ था, जिसमें S-400 हमने पाया था रसिया की तरफ से। उसकी वजह से भाई आज यहाँ पर हमारा डिफेंस इतना मजबूत है कि एक भी उनका मिसाइल हमारे सरजमी पे, हिंदुस्तान की धरती पे नहीं गिरा, ऊपर ही मार दिए। तो और उनको ये सोचना चाहिए, पाकिस्तान का डिफेंस तो बर्बाद करके रख दिया। इंडिया ने तुरंत 15 मिनट के अंदर यहाँ से इंडिया ने अटैक किया था। वहां पर पाकिस्तान नेस्तनाबूद, उनका जो डिफेंस सिस्टम था एवॉक्स, उसको भी मार गिराया। उनके 2 फाइटर जेट थे, JF-17 एंड उनका F-16 जो था, अमेरिका ने वैसे भी बैन किया वो यूज करने से। पता नहीं कैसे परमिशन लेके कहाँ से यूज कर रहे हैं भाई, अभी अमेरिका को पता चलेगा। अमेरिका ने क्या F-16 दिया हुआ था पाकिस्तान को कि ये आतंकवाद के खिलाफ F-16 आप यूज करना, ये वॉर में यूज कर रहे हैं और अमेरिका ने अभी इसकी परमिशन दी नहीं है। तो आप देखते हैं इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है अमेरिका, वो भी देखने वाली बात। बट बात करें अगर क्रिकेट की, तो भाई क्रिकेट वैसे भी किसी देश से बढ़ के क्रिकेट होता नहीं है भाई। क्रिकेट जब तक वॉर चल रहा है तो यही है सेफ्टी के लिए, जो बाहर से आए हुए हैं प्लेयर और जो हमारे प्लेयर हैं सबकी सेफ्टी के लिए। बिकॉज यार क्राउड भी जाता है ग्राउंड में, और कल देखा आपने धर्मशाला वाला मैच, वहां पर तुरंत उसको रोक दिया गया, पूरा प्रॉपर ब्लैकआउट हो गया था वहां पर, सारे प्लेयर्स को निकाला गया, सब वहां से गए। इवन बाहर स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान मुर्दाबाद ये सब नारे भी लगे हैं, जो कि लगना चाहिए यार। जो ये क्या हरकतें है भाई पाकिस्तान की, ये क्या हरकत है, तुम सिविलियन को टारगेट कर रहे हो। अगर तुम्हारे इतने ही गांड में गुदा है, इतना ही दम है, तो तुम इंडियन आर्मी से लड़ो ना। इंडियन आर्मी से 1 on 1 आओ बॉर्डर पे। नहीं, छठी का दूध याद दिला दिया भाई इंडियन आर्मी। यार तुम डर के भाग जाओगे ना, वैसे भी तुम्हारे 90,000 सोल्जर पतलून उतार के अभी भी टंगी हुई है इंडिया में, अभी भी टंगी हुई है। अभी वो पाकिस्तान में जाके पूछोगे ना, उनकी पतलूनें जो 90,000 सैनिक थे उनके, कारगिल वार वाले, वो अभी भी टंगी हुई है, वो वापस लेने नहीं आए थे। तो इस बार भी अगर वो चाहते हैं कि पिछली बार बांग्लादेश अलग हुआ था, इस बार उनको चाहिए कि बलोच और पीओके बहुत सारे 3-4 हिस्से हो जाएंगे। और अब जो तुम न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉर का देते हो धमकी कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, भाई किसी की बस की नहीं है दुनिया में कि न्यूक्लियर अटैक कर दे। न्यूक्लियर अटैक का मतलब समझ रहे हो, नॉर्थ कोरिया को जानते हो ना, नॉर्थ कोरिया वाला हाल हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया केवल परीक्षण, केवल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बैन है। ना कुछ एक्सपोर्ट कर सकता है, ना कुछ इंपोर्ट कर सकता है, प्रॉपर लॉक्ड है भाई, प्रॉपर लॉक्ड है। पाकिस्तान भूखा नंगा खुद ही है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, इंडिया ने रोक रखा है। अगर तुमने ये हिमाकत की कि न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, चलो इंडिया तो रोक लेगा, बिकॉज इंडिया का डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुमने हिम्मत भी दिखाई, पाकिस्तान नेस्ता नाबूद, भाई ये नक्शा है ना, यहाँ पे मिट जाएगा, मिट जाएगा पाकिस्तान, पता भी नहीं चलेगा। आने वाले 50 साल बाद लोग पूछेंगे पाकिस्तान कौन सा देश था, हिस्ट्री बुक में पढ़ा जाएगा कि एक देश था जिसका नाम था पाकिस्तान, इंडिया ने उसको खत्म कर दिया। तो थोड़ा संभल के एंड देखा जाएगा। बट मुझे लग रहा है कि भाई ये थोड़ा 1 हफ्ते वाली बात ये है नहीं, ये वॉर चलने वाला है। आई थिंक चलेगा भाई, ये धीरे धीरे करके चलता रहेगा। आई थिंक इंडिया को हो सकता है आईपीएल को शिफ्ट करना पड़े। उनके पास ऑप्शंस क्या है शिफ्ट करने के, एक तो हो गया साउथ अफ्रीका, पहला ऑप्शन है उनके पास। दुबई क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज दुबई में पाकिस्तान ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि वो पीएसएल अपना लेके जा रहे हैं दुबई में। खैर पीएसएल कौन ही देखेगा, अगर इंडिया यहाँ पर बोल देगा बीसीसीआई को कि मैं आईपीएल करवाना चाहता हूँ, इमीडिएटली दुबई कैंसिल कर देगा कि भाई पीएसएल डीएसएल तुम ले जाओ, घटिया तुम्हारा कोई
तो वजूद है नहीं, कोई तुम्हारे पीएसएल का अस्तित्व तो नहीं है, तुम अपना लेके जाओ तो बेकार है। हम करेंगे भाई आईपीएल, जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसा जहाँ से आएगा भाई वो करवाएंगे कि जबरदस्ती का पीएसएल करवाएंगे। एंड थर्ड ऑप्शन इनके पास क्या है? इंग्लैंड। इंग्लैंड भी एक ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन है आईपीएल कराने के। अगर इंडिया में ऐसे ही माहौल बना रहा, सब कुछ सही नहीं होता है, तो आईपीएल तो देखो, बिकॉज़ इतना बड़ा टूर्नामेंट है, पैसे भी बहुत लगे हैं, ब्रॉडकास्टर को पैसे वैसे कितने हज़ारों करोड़ दाँव पे लगा है, तो इससे भी होता है ना भाई, इंडियन इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बट देखो, इंडिया में जब तक वॉर का सिचुएशन, मेरे हिसाब से तो आईपीएल तब तक नहीं करवाना चाहिए जब तक वॉर चल रहा है। बिकॉज़ यार यहाँ पर हमारे हमारे जो सेना है, हमारी जो सेना है, हमारे जो आर्मी के लोग हैं, जितने भी मिलिट्री वाले हैं यार, जितना भी सब मेहनत, जितने भी छुट्टी पे गए थे उनको भी बुला लिया गया है। तो यार अगर वो वहाँ पर सीमा पे हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, अपनी जानें गँवा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम जाके क्रिकेट देख के एंटरटेन करें अपने आप को, खुद को, और वो खेल रहे हैं, पैसे-वैसे के लिए, तो ये एक हिसाब से अच्छा भाई मैसेज नहीं जाता है कहीं भी कि हमारे सेना के लोग लड़ रहे हैं और यहाँ पे हम क्रिकेट देख रहे हैं, बढ़िया एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। युद्ध अगर स्टार्ट होता है, वॉर स्टार्ट होता है, तो जब तक वॉर का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता, सब कुछ जब सॉर्टेड नहीं हो जाता है, तब तक मेरे हिसाब से इंडिया को ये मैच भाई, जो आईपीएल के मैचेस हैं, तब तक रोक के रखना चाहिए, सस्पेंड ही करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि तुम ये जितने मैच बचे हैं बिल्कुल इसको कॉल्ड ऑफ कर दो आईपीएल को ही, नहीं, ये मैचेस जो बचे हैं बाद में आप करवा सकते हो, बट तब तक के लिए रुक जाओ जब तक ये हो रहा है। मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम तक चलेगा नहीं, इंडिया ये ज़्यादा देर तक लेके नहीं जाएगा, और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत भी नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेस भी नहीं है, मैन पावर्स उनके पास है, बट आधे से ज़्यादा डरपोक हैं, वो खुद ही बाहर भाग जाएंगे। उनका जो मुनीर है वो भी भाग जाएगा लंदन, या फिर कहीं भी दुबई जाके छिप जाएगा, उससे उसके बस की बात है नहीं। उसके बच्चे ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। वहाँ का जो भाई, पहली बात तो ये मुनीर जब तक रहेगा ना भाई पाकिस्तान में, आसिम मुनीर, पाकिस्तान बेड़ा गर्क है भाई। ये मेरे को हिसाब से ये बन कैसे गया भाई? मैं इसके भाषण देखता हूँ, जो भी स्टेटमेंट देता है, अनएजुकेटेड भाई, बिल्कुल ऐसे कौन बोलता है यार? मतलब तुम सिविलियन पे हमला कर रहे हो डायरेक्ट इंडिया में, तुम इसका परिणाम भी जानते हो, एक बार रिजल्ट तो सोच लो कि क्या होगा, इंडिया क्या करेगा तुम्हारा। ये पुराना वाला इंडिया नहीं है कि सोचेगा, आके बात करेंगे बैठ के, मीटिंग नहीं होता, मोदी जी मीटिंग नहीं करते हैं, जी डायरेक्ट सेटिंग करते हैं, और तुम्हारे जो देश है ना उसका सेटिंग ऑलरेडी तैयार है, एग्जीक्यूशन बस बचा है, और यहाँ से बस शुरू हो गया है। तुम बस एक काम करना पाकिस्तान, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, इंडिया रात में तुम डेली 3-4 मिसाइल मार दिया कर रहा है इंडिया पे, ठीक है? और धीरे-धीरे ऐसे ही मारते रहो, धीरे-धीरे तो हम तुमको खत्म कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। तुम उकसाओ बस, हम रोक लेंगे, लेकिन जवाब देंगे। देखो, अगर इंडिया जवाब देगा, अगर तुम 10 मिसाइल मारोगे, यहाँ से 150-200 मिसाइल जाएगा, 20 गुना मारेंगे हम, और हमारे मिसाइल्स को रोकना और तुम्हारे बस की बात है नहीं। और एक मिसाइल है जिसका क्या नाम था यार, 1 किलोमीटर है भाई वो, अगर जहाँ पे भी गिरता है ना, 1 किलोमीटर का एरिया पूरा खत्म कर देता है वो। पिनाका, पिनाका, अगर इंडिया ने पिनाका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूक्लियर, भाई पिनाका, जाके सर्च कर लेना पिनाका, अगर वो इंडिया ने मारना शुरू कर दिया ना, तो तुम्हारे देश का खत्म फिर। तो इसलिए भाई आराम से, मेरा आईपीएल वाईपीएल हो रहा था, हो लेने दे भाई। फालतू के वॉर के चक्कर में मत पड़ो। चाइना माल लेके बैठे हो तुम, यहाँ हम चाइना का मोबाइल और टीवी बंद कर दिए खरीदना, लाइट वाइट सब कुछ, और तुम साला अपने डिफेंस सिस्टम में चाइना का माल रखे हुए है। बताओ, जो सबसे ज्यादा तुमको स्ट्रांग करना था, तुमने उसमें चाइना का माल भर रखा है, और तुमको पता है चाइना माल कितने देर तक टिकता है। यही है बस। तो चलो भाई, क्रिकेट क्रिकेट स्टार्ट होगा, और इंडिया ज्यादा देर तक पाकिस्तान को टिकने नहीं देगा, और जैसे ही भाई वॉर खत्म होगा, यहाँ पर एक एक हफ्ते का टाइम क्यों दिया है बीसीसीआई ने, पता है उनको? पता नहीं क्यों भरोसा है कि एक हफ्ते बाद सब सॉर्टेड हो जाएगा, पाकिस्तान हार बार मान लेगा भाई, वो पीछे हट जाएंगे, बैकआउट कर लेंगे, उनके बस की वॉर है नहीं ये झेल पाना। ठीक है, वॉर के लिए चाहिए क्या? पैसा। पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से वॉर करोगे बताओ? भूखे नंगे तुम हो, भिखारिस्तान हो तुम, तुम्हारे पास पैसा है नहीं, तुम युद्ध लड़ने आए हो, पेट्रोल है नहीं, तुम युद्ध लड़ने आए हो। अबे युद्ध युद्ध छोड़ो, जाके वहां पर खाने का इंतजाम कर लो पहले। ठीक है, हम तो वैसे भी, अगर तुमने कुछ ज़्यादा हिम्मत दिखाई तो तुम वैसे भी भूखे ही मरोगे, हमें यहाँ से कुछ लॉन्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम भूखे ही मर जाओगे। तो ठीक है भाई, फिर आईपीएल से यही सब जुड़ी खबरें थी बस, और कुछ तो है नहीं कि आईपीएल के प्लेयर इंजर्ड हो गए, ये सब कुछ है नहीं। यही है कि आईपीएल अभी 1 हफ्ते के लिए भाई बंद हो गया, 1 हफ्ते बाद हो सकता है सब कुछ सही हो जाए, शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच, बाय।